Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today I would like to start here genetics. Under the heading of genetics, first of all, we know about the definition of genetics, we know about the definition of gene, we know about the definition of allele along with the various terminologies used in the genetics. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स की डिफिनीशन क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है और जेनेटिक्स से संबंधित विभिन्न टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि नाम से इंडिकेट है, जेनेटिक्स डिफिनीशन क्या है? जेनेटिक्स की डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स जिसको हम आनुवंशिकी भी कहते हैं, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स जो है जीन का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, इसका मतलब है जेनेटिक्स के अंदर हम जीन का अध्ययन करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ जीन अंडर द हेडिंग ऑफ जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीन का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक माने आनुवांशिकीय, वेरिएशन माने विभिन्नताएं। जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी करते हैं। एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, और किसी भी जीव में हेरिडिटी का मतलब हाउ इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, और हेरिडिटी का हम अध्ययन करते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट the exact definition of genetics is that genetics is the study of gene, genetic variation and heredity in organism. आगे है it is important branch of biology. Genetics is important branch of biology because हेरिडिटी इज वाइटल टू द ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। जेनेटिक्स जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? बिकॉज हेरिडिटी इज वाइटल टू द ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा होती है, क्योंकि जो आनुवंशिकी होती है, जो हेरिडिटरी होती है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज वाइटल माने अति महत्वपूर्ण होते हैं टू द ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन माने होता है किसी भी जीव के विकास के लिए, विकासवाद के लिए। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बिकॉज हेरिडिटी इज वाइटल टू द ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन। द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाई डब्ल्यू बेटसन इन 1905। टर्म जेनेटिक्स को डब्ल्यू बेटसन ने 1905 ईस्वी में दिया था। इसके बाद हम जीन की बात करेंगे। जीन द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो होती है हेरिडिटरी यानी आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई होती है। पास्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जो कि पेरेंट्स यानी माता पिता से चाइल्ड यानी बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। जीन्स आर मेडअप ऑफ ए सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के सीक्वेंस यानी क्रम से मिलकर बने होते हैं। एंड और अरेंज्ड one after the other at specific location on chromosome in the nucleus of a cell। जो जीन होते हैं, जीन्स आर मेडअप ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। जो जीन्स होते हैं वह डीएनए के सीक्वेंसेस से मिलकर बने होते हैं। जीन्स जो होते हैं डीएनए के क्रम से मिलकर बने होते हैं। और जो जीन्स होते हैं दे आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर। जीन्स जो होते हैं एक के बाद दूसरे जो होते हैं, एक के बाद दूसरे जीन क्रोमोसोम के विशिष्ट बिंदु पर स्थित होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे क्रोमोसोम के विशिष्ट बिंदु पर किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। आगे है जीन की एक डिफिनीशन और भी है। द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ जीन इज दैट जीन इज ए बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
जीन जो है एक आधारभूत भौतिक और क्रियात्मक आनुवंशिकी की इकाई होती है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट जीन इज ए बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जीन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। देखिए some more information regarding the gene. The term gene was given by Johansen 1909. टर्म जीन को सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में बताया था। मेंडल कॉल्ड इट फैक्टर्स। मेंडल ने जीन को फैक्टर टर्म से संबोधित किया। जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो है डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। आर जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो है आनुवंशिकी की इकाई होती है। आर जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए। जीन जो है डीएनए की एक इकाई होती है। आर जीन इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अथवा जो जीन होता है वो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है। दैट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। आगे बात करते हैं हम। Now let us we move forward. पार्ट ऑफ जीन की बात करते हैं। पार्ट ऑफ जीन, जीन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है रिकॉन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। म्यूटान, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। रिकॉन जो है यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन का मतलब है पुनर्संयोग की इकाई होता है। म्यूटान क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की इकाई होता है। सिस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। सिस्ट्रॉन क्या है? यह डीएनए की एक इकाई होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। सो सिस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। सिस्ट्रॉन वह रीजन होता है डीएनए का जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। So cistron is known as functional unit of gene. So cistron is known as functional segment of DNA, functional unit of DNA. इसे को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। साइज के आधार पर सिस्ट्रॉन सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद म्यूटान होते हैं, उसके बाद रिकॉन होते हैं। आगे कुछ और भी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। जब कोई कैरेक्टर बाहर की ओर दिखाई देता है तो उसको कहते हैं फिनोटाइप। उसके अंदर जो समाहित होता है वो जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप को कहते हैं एक्सटर्नल माने बाहरी, अपीयरेंस माने प्रकट होना या दिखाई पड़ना। जैसे कोई प्लांट छोटा है या कोई प्लांट बड़ा है तो बाहर दिखाई पड़ता है कि प्लांट छोटा है या बड़ा है। सो द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स व्हिच अपीयर्स आउटसाइड दैट इज नोन एज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप। उस जैसे कोई प्लांट छोटा है या बड़ा है तो उसकी सेल के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, जो जेनेटिक मेकअप होता है, जिससे वो मिलकर बना होता है, जैसे कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी, तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। एक शब्द है हाइब्रिड वीगर या हेट्रोसिस। ये क्या है? व्हेन F1 जनरेशन इज मोर पावरफुल देन द पेरेंट्स। जब F1 जनरेशन जो होती है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स को हम क्रॉस करते हैं, एक मेल को और एक फीमेल को, तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड बनते हैं। तो जब कभी कभी जो F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स होते हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइब्रिड वीगर। वीगर मन होता है शक्तिशाली, पौरुष युक्त। तो व्हेन F1 जनरेशन इज मोर पावरफुल देन द पेरेंट्स, तो इसका मतलब है जब F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो इसको हाइब्रिड वीगर के नाम से जानते हैं। जैसे मेल डंकी है, मेल डंकी आयस है, इसको क्रॉस करते हैं फीमेल हार्स यानी मेयर से। मेयर में होता है घोड़ी, तो यहाँ पर हार्स जो है वो फीमेल है और मेल क्या है? डंकी है, आयस। तो इसका परिणाम क्या होगा? जो F1 जनरेशन में संतान होगी म्यूल हो जाएगी, खच्चर हो जाएगी, वो स्टेराइल हो जाएगी। ठीक है। दैट इज मोर पावरफुल। पावरफुल तो रहेगी
बट दैट इज स्टेराइल, दे कैन नॉट एबिलिटी टू प्रोड्यूस दियर न्यू यंग वंस। तो इनके पास नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन शारीरिक रूप से अपना मदर और फादर यानी पेरेंट्स से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगला है डंकी। अगर डंकी जो है, जान ही रहे हैं, अगर डंकी को, मेल डंकी को फीमेल हार्स से करा दिया जाए, मेल डंकी क्या है, आयस, फीमेल हार्स क्या है, ये तो हो ही गया। तो इसमें क्या होगा, मेल डंकी यानी आयस को अगर फीमेल हार्स से कराएंगे, मेयर यानी घोड़ी से कराएंगे, तो म्यूल खच्चर पैदा होंगे। खच्चर जो है ज़्यादा शक्तिशाली होंगे ताकत में, लेकिन स्टेराइल होंगे, नपुंसक होंगे, बंध होंगे, इनके पास संतान करने की क्षमता नहीं होगी इन अपॉन जनरेशन। उसी तरह डंकी, आयस को अगर डंकी फीमेल हो, यहाँ डंकी मेल था, तो मेयर यानी घोड़ी क्या थी, हार्स क्या थी, यहाँ डंकी मेल था और हार्स फीमेल थी। अब अगर डंकी फीमेल हो जाए और हार्स मेल हो जाए, तब क्या होगा, तब हीना प्रोड्यूस होंगी। हीना क्या है, तो यहाँ हीना क्या है, हीना घोड़ी है जो है, ये प्रोड्यूस होंगी, और जो हीना प्रोड्यूस होंगी F1 जनरेशन में, ये भी बहुत शक्तिशाली होंगी, बट दे आर आल्सो स्टेराइल, ये भी स्टेराइल होंगी, इनके पास संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। तो ये बहुत क्लियर है। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है, इसको हेट्रोसिस भी कहते हैं। व्हेन F1 जनरेशन इज मोर पावरफुल दैन द पेरेंट्स, जब F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, तो इस फिनामिना को हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं। जब मेल डंकी को फीमेल हार्स यानी मेयर से क्रॉस कराया जाता है, मेल डंकी यानी आयस दूसरे को फीमेल हार्स मेयर से क्रॉस कराते हैं, तो पहली जनरेशन में म्यूल खच्चर पैदा होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, वो नपुंसक होते हैं, बंद होते हैं F1 जनरेशन में, लेकिन वे मदर और फादर यानी पेरेंट्स से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। फीमेल डंकी यानी आयस को मेल हार्स से कराते हैं, तो हिनी पैदा होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो कि स्टेराइल होती हैं, बट दे आर मोर पावरफुल देन देयर पेरेंट्स इन F1 जनरेशन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या है, व्हेन F1 जनरेशन इज फर्टाइल बट फर्दर जनरेशन इज स्टेराइल। जैसे ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में क्या है, F1 जनरेशन तो फर्टाइल है, चाहे वो डंकी हो चाहे हार्स हो, लेकिन जो हिनी है या म्यूल है क्या है, ये स्टेराइल है। तो जब F1 जनरेशन जो है फर्टाइल हो और अगली जनरेशन फर्टाइल ना हो, स्टेराइल हो, तो उसको हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट सम अदर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। आगे है कुछ अदर इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग दिस, जैसे है एक है फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है एल्कैप्टोन्यूरिया, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तमाम MCQs कंपटीशन में कि फर्स्ट जेनेटिक डिजीज या फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम क्या है। तो फर्स्ट जेनेटिक डिजीज या फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है एल्कैप्टोन्यूरिया, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय R. गैरार्ड गिवन ए कॉन्सेप्ट। तो R. गैरार्ड नामक वैज्ञानिक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक यूरिन डिजीज का। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं या कंपटीशन में पूछते हैं फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा एल्कैप्टोन्यूरिया, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था, R. गैरार्ड ने किया था। ठीक है, तो R. गैरार्ड ने किया, तो गिवन एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, 1 म्यूटेंट जीन बराबर 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। अगर एक म्यूटेंट जीन होंगे तो एक मेटाबॉलिक ब्लॉक होंगे, यानी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, TH. मॉर्गन, वर्क ऑन ड्रोसोफिला दैट इज द फ्रूट फ्लाई। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आपके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, TH. मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, TH. मॉर्गन। TH. मॉर्गन हु है परफॉर्म ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला, TH. मॉर्गन, वर्क ऑन ड्रोसोफिला दैट इज द फ्रूट फ्लाई। इन्होंने जो TH. मॉर्गन है, जिन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर, इनका कॉन्सेप्ट था लिंकेज पर, क्रॉसिंग ओवर है, लिंकेज मैप, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है दैट वाज परफॉर्म बाय TH. मॉर्गन ऑन द ड्रोसोफिला दैट इज नोन एज फ्रूट फ्लाई। आगे है जेनेटिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन, सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स के 3 ब्रांचेज हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स को हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स भी कहते हैं।
जेनेटिक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स को हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स भी कहते हैं, एंड दिस ट्रांसमिशन जेनेटिक्स हैज़ अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज, क्वालिटेटिव और मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसे क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। और जैसे है द टर्म जीन वाज गिवन बाय जोहानसन, पहले ही बता दिया हूँ। जीन को फैक्टर भी कहा जाता है। जनरली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को जो है, जैसे सामान्यतः क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जीन जो है एक कैरेक्टर को कवर करता है, एक जीन जो है एक कैरेक्टर को ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लीजिए प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट का एक जीन होगा, उसके 2 एलील होंगे, टाल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल के लिए स्मॉल टी। तो जीन क्या है, इसको फैक्टर भी कहते हैं। सामान्यतः वन जीन ऑक्यूपाइज 1 कैरेक्टर्स 1 ट्रेट्स। जैसे मान लीजिए कैरेक्टर्स, जैसे जीन है एक कैरेक्टर्स को ऑक्यूपाई किया। कैरेक्टर्स क्या है, हाइट है। हाइट 2 तरह की होगी, या तो टाल होगी या तो ड्वार्फ होगी। इसको ये टाल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट्स है, इसको लक्षण कहते हैं। वन जीन हैव 2 एलील एज लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2। एक होता है कैपिटल टी, दूसरा क्या होता है, स्मॉल टी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। समटाइम्स वन जीन कोड फॉर मोर देन 1 कैरेक्टर। कभी कभी एक जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कोड करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। कभी कभी एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कोड करता है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमिना को कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। इस तरह की जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड सच फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। सामान्यतः एक जीन एक कैरेक्टर को, यानी एक ट्रेट्स को जो है, सामान्यतः जैसे मान लीजिए एक जीन है, एक जीन जनरली जो है कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर सिंगल कैरेक्टर 1 जीन विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट इन सर्टेन केसेस 1 जीन्स कोड, कभी कभी एक जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कोड करता है, तो इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एक जीन के 2 एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो एक जीन जो है जनरली एक ही कैरेक्टर्स को जो है कोड करता है, लेकिन कभी कभी एक जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कोड करता है, तो इसको कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, और एक और है एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शंस क्या हैं, देखिए एक्सेप्शन ये है, 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मोर देन 1 जीन्स, सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड पॉलीजीन। कभी कभी एक कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। समटाइम्स 1 कैरेक्टर्स विल बी कोडेड बाय मोर देन 1 जीन। तो जब एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन मिलकर के कोड करते हैं, देन सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड पॉलीजीन, एंड दियर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है। सामान्यतः एक कैरेक्टर के लिए एक जीन कोड करते हैं, लेकिन कभी कभी एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन कोड करते हैं, तो देन इज सच कैरेक्टर्स आर नोन एज पॉलीजीन, एंड दियर इनहेरिटेंस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एक जीन के 2 एलील होते हैं। एक्सेप्शन, समटाइम्स 1 जीन हैव मोर देन 2 एलील। कभी कभी जनरली एक जीन के 2 ही एलील होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट का एक कैरेक्टर है, उसके एक जीन होंगे, एक जीन के 2 एलील होंगे। टाल होगा तो कैपिटल टी, स्मॉल होगा तो, और ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी। लेकिन समटाइम्स 1 जीन हैव मोर देन 2 एलील। कभी कभी एक जीन की 2 से ज़्यादा एलील होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील, दैट इज नोन एज मल्टीपल एलिज्म। ठीक है। आगे है टर्मिनोलॉजी। एलील क्या है, इसको एलोमॉर्फिज्म करते हैं। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन व्हिच आर प्रेजेंट सेम लोकाई ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन के होते हैं,
जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के समान लोकाई पर स्थित होते हैं, समान बिंदु पर स्थित होते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एलिल्स आर एलिलोमार्फ्स। एलिल्स आर एलिलोमार्फ्स क्या होते हैं? दे आर अल्टरनेटिव फार्म ऑफ सेम जीन। एलिल्स क्या होते हैं? एक ही जीन की अल्टरनेटिव फार्म है, एक ही जीन के वैकल्पिक स्वरूप होते हैं, व्हिच आर प्रेजेंट सेम लोकाई ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के समान लोकाई यानी बिंदु पर स्थित होते हैं। अब एलिल है, एलिल में दो तरह के एलिल होते हैं, एक डोमिनेंट होते हैं, क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट क्या होते हैं? डोमिनेंट एलिल्स आर डिनोटेड बाय द अपर केस ऑफ द लेटर बी। डोमिनेंट लेटर को कैपिटल बी से इंडिकेट करेंगे, रिसेसिव डिनोटेड बाय द लोअर केस लेटर स्मॉल बी। ठीक है, आगे देखिए। एलिल्स क्या हैं? या तो होमोजाइगस होंगे या तो हेट्रोजाइगस होंगे। तो एलिल्स की कंडीशन होमोजाइगस की होगी या तो हेट्रोजाइगस की होगी। होमोजाइगस में डोमिनेंट होंगे और रिसेसिव होंगे। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा? रिसेसिव होगा। भाई एलिल की दो कंडीशन होगी, या तो दोनों एलिल समान होंगे तो होमोजाइगस होंगे, दोनों एलिल जो है डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस का मतलब एक अगर मान लीजिए एक डोमिनेंट एलिल है, और अगर जैसे एलिल है, नाम ही है होमोजाइगस, इसका मतलब दोनों एलिल समान है। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों एलिल डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। हेट्रोजाइगस मीन्स वन डोमिनेंट एलिल एंड वन विल बी द रिसेसिव एलिल, वन इज द कैपिटल टी एंड अदर विल बी स्मॉल टी। होमोजाइगस में क्या होता है? या तो वह प्योरली डोमिनेंट होगा या तो क्या होगा? रिसेसिव होगा, ये कंडीशन होगी। होमोजाइगस में डोमिनेंट होगा व्हेन बोथ एलिल्स आर डोमिनेंट, अगर दोनों एलिल डोमिनेंट होंगे जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी। या तो क्या होगा? क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। रिसेसिव में क्या होगा? व्हेन बोथ एलिल्स आर द रिसेसिव, अगर दोनों एलिल रिसेसिव होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। हेमीजाइगस क्या है? इट इंक्लूड द इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन एलिल ऑफ ए पेयर। इसके अंतर्गत किसी भी इंडिविजुअल्स में एलिल के एक ही जोड़े पाए जाते हैं। इंडिविजुअल्स हैविंग ओनली वन एलिल ऑफ ए पेयर, इसका मतलब होता है हेमीजाइगस में किसी भी इंडिविजुअल में एलिल्स के एक पेयर में से केवल एक एलिल ही पाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है तो केवल कैपिटल ए पाया जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो या तो स्मॉल ए होगा या तो कैपिटल ए होगा। यानी एक जोड़ी एलिल में से केवल सिंगल एलिल पाए जाते हैं, डबल नहीं पाए जाते हैं, उसको हेमीजाइगस पाए जाएंगे। डबल होगा तो या तो होमोजाइगस होगा या तो हेट्रोजाइगस होगा। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर द वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द जेनेटिक्स। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द definition ऑफ जेनेटिक्स, definition ऑफ जीन। एलिल्स की एग्जैक्ट डिफिनेशन भी मैंने बता दिया। एलिल्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। एलिल्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, आइदर दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट मैनर और दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द रिसेसिव मैनर। एलिल्स के टाइप भी मैंने बता दिया, डोमिनेंट और रिसेसिव। तमाम सारी जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी वो सब इसके अंतर्गत मेंशन कर दी गई है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल्स को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।